नमस्कार फ्रेंड्स। जीवन में कई बार ऐसे दौरे आते हैं जब रास्ता दिखाई नहीं देता और समझ नहीं आता कि किस ओर बढ़ना है। जीवन का उद्देश्य लक्ष्य के बिना मन भटकता और विचलित होता रहता है। ऐसा भयभीत और बेकाबू मन कई और संकट की स्थिति खड़ा कर देता है। ऐसे में कैसे इस मुसीबत से निकलें और उस धुंधलके में भी अपनी राह ढूंढें, तो उसमें पहले ओवर थिंक करने से बचें। सबसे पहले तो आपको भविष्य के डर से बाहर निकलना होगा। आप और अधिक भ्रमित तब हो सकते हैं जब आप यह बार-बार सोचते रहते हैं कि आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आपका आगे क्या होगा। यह भावना आपकी सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है और मन बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो आपको ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने से बचना होगा, वरना आप वहीं परिणाम सोचकर हार मान लेंगे। दूसरा है, अपने मन की आवाज़ सुनें। ऐसे वक्त में मन में बहुत हलचल शोर मची रहती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप मन को शांत रखें और अपने अंदर की आवाज़ सुनें। आपका मन ही इस बात के लिए मार्गदर्शन कर सकता है कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। वही करें जिसमें आपका मन लगता हो। कुछ भी शॉर्टकट या ऐसा ना चुनें जिसमें आपकी इच्छा ना हो, वरना आप उसे अधूरे में ही छोड़ देंगे, क्योंकि उसके प्रति आपका विश्वास और सब्र कम होगा। जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें आपका दिल लगता है, तो आपको पता होता है कि वो कितना बेहतर है। और एक नहीं बल्कि 2-3 ऑप्शन रखें। कई बार हम एक ही योजना बनाते हैं, उसमें फेल हो जाने पर निराश हो जाते हैं। तो अगर योजना पूरी तरह से पुख्ता ना हो तो आपको 2-3 रास्ते सोच कर रखना चाहिए, ताकि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा खुला हो। हाँ, एक साथ सब पर काम मत कीजिए, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक भी ठीक से नहीं हो पाएगा। खुद को खाली तो बिल्कुल मत रखिए और कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो कुछ ना कुछ करते रहने से नए नए आइडिया आने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले कि ओवर थिंक करने से बचें, बहुत ज़्यादा ना सोचें, अपने मन की आवाज़ को सुनें और एक नहीं बल्कि 2-3 आप विकल्प रखें।